ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि इंसान ही नहीं, भगवान में भी रहे हैं नारीवादी, जो हमेशा नारियों को सपोर्ट किए हैं और जिसका पुख्ता सबूत है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम मर्दों के लिए सेट करके गए कि हमें नारी को क्यों इज्जत करनी चाहिए। पर आज हम और आप उन्हें नहीं फॉलो करते हैं। हम सिर्फ कृष्ण की पूजा करते हैं। कभी आपने सोचा है कि उन्होंने स्त्रियों के लिए क्या किया है? आप ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपसे गुजारिश है। भगवान कृष्ण स्त्री अधिकारों के अनन्य योद्धा हैं। वे जीवन भर एक पूर्ण नारीवादी की भूमिका में थे। उनकी जन्मभूमि ब्रज में राधा एक बेहद सम्मानित, श्रेष्ठ और पूज्य स्त्री हैं। स्वयं कृष्ण भी उनकी सेवा करते हैं। आप सोचिए, एक जगह पे उन्होंने पांव धोए हैं स्त्री के और उसके चरणामृत पीते हैं। कृष्ण जब ये कर सकते हैं तो हम और आप की क्या बिसात है। पर हम उन कृष्ण तो नहीं बन सकते, तो कम से कम औरतों को सम्मान तो दे ही सकते हैं। राधा इतनी सबल है कि उनके नेतृत्व में सखियां की पूरी पलटन है। वे ब्रज की रक्षा करती हैं, उनके पर्यावरण की हिफाजत करती है और ऐसा सुदृढ़ व्यवस्था बनाती है कि उनके इलाके में आने पर महाबली और अत्याचारी कंस भी स्त्री बन जाता है। वही कंस जिसे मारने के लिए भगवान भगवान को अवतार और लीला की जरूरत पड़ी। राधा रानी के नेतृत्व में सखियां बरसाने में उसे उपले थपवाती है और वो बहुत हार कर और गिड़गिड़ा कर वापस जाता है और कंस दोबारा इस क्षेत्र की ओर देखता भी नहीं है। तो औरतें इतनी सबल थी। अगर कृष्ण की असीम सामर्थ्य के पीछे राधा रानी की प्रेम की शक्ति है, तो राधा के पीछे भी कृष्ण खड़े हैं। दूसरी तरफ द्रौपदी हैं, जो उच्च कुलीन है, सामग्री है और 5 महाबलियों की पत्नी है, लेकिन बार बार स्त्री होने के कारण अपमानित होती है। कृष्ण हर जगह उनकी रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। राज दरबार हो, वन हो या रण क्षेत्र हो, हर जगह कृष्ण द्रौपदी को दिया हुआ वचन पूरा करते हैं और उनकी सखा के रूप में उपस्थित रहते हैं। कृष्ण कहीं नहीं मानते कि स्त्री की रक्षा का जिम्मा उसका पति का ही है। ना ही वे ये मानते हैं कि स्त्री की रक्षा का दायित्व राज्य या समाज की व्यवस्था तक सीमित है। जहां भी ऐसी व्यवस्था भंग होती है, वहां वे स्त्री की रक्षा के लिए खड़े मिलते हैं। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं हम मर्दों के लिए, आपके लिए एग्जाम्पल सेट करके गए हैं, हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करके गए हैं। अगर किसी औरत को रास्ते में छेड़ा जाता है, तो उसका वहां पे पति नहीं आएगा, भाई नहीं आएगा, उसका कोई रिलेटिव नहीं आने वाला है। वहां पे आप खड़े हो, पर आप यूं देखते रहते हो, आप कुछ नहीं करते हो, आप बस निकल लेते हो। आप कभी देखो, आपने देखा होगा लड़कों को छेड़ते हुए लड़कियों को। अगर आप कृष्ण की पूजा करते हो तो क्या कभी फॉलो किया आपने? क्या आपने उन लड़कों को कुछ कहा या लड़की लड़की उस लड़की को बचाने की कोशिश की? शायद नहीं। जब लड़की जा रही है या कुछ छेड़खानी हो रही है, तो प्रशासन कहां से उस वक्त आएगा? इतने जल्दी प्रशासन तो नहीं आ सकता है। राज्य का दायित्व है उनकी रक्षा करना, पर उस वक्त राज्य कहां से आ जाएगा? आप वहां पे प्रेजेंट हो। चलो इत्तेफाक से आप उससे बचा भी लेते हो, तो आपके मन की भावना क्या रहती है? लड़की को इम्प्रेस करना, चलो इससे गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, यही भावना रहती है ज्यादातर। इस भावना से ऊपर उठो। राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे को चाहते थे, पर वे सखा थे, दोस्त थे, एक अच्छे दोस्त थे। द्रौपदी के साथ भी इनका वैसा ही रिश्ता था, एक सखा का रिश्ता था, दोस्ती का रिश्ता है। और दोस्ती का रिश्ता सबसे ऊपर का रिश्ता है। एक वही रिश्ता है जो हम बनाते हैं, आप बनाते हो। बाकी सारे रिश्ते तो ऊपर से बना के भेजे जाते हैं, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई हो, बहन हो, बुआ हो, कोई भी रिश्ता। तो सखा दोस्त का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता है। तो अगर आप किसी लड़की को बचा भी लेते हो, तो एक सखा भाव के तहत बचाओ। कोई भी गलत इंप्रेशन नहीं आना चाहिए आपके मन में। कृष्ण कहीं भी यह बहाना नहीं करते हैं कि राजभवन की मर्यादा है, पतियों का सम्मान का बंधन है या कुल गोत्र की गरिमा है। कृष्ण के लिए दिन रात, वन, प्रसाद सभी से ऊपर है स्त्री सम्मान। और उसकी मर्यादा है, वे उसकी रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इसलिए आज समाज जिस दिशा में बढ़ रहा है और स्त्रियों के साथ छेड़खानी, बलात्कार, दहेज हत्या और ऑनर किलिंग जैसे तमाम अपराध जिस प्रकार हो रहे हैं, उसे दूर करने के लिए उन्हीं के जैसी किसी योद्धा की आवश्यकता है। स्त्रियों की स्वाधीनता, उनके
सबलीकरण और सामर्थ्य के लिए फिर कृष्ण को आना होगा। संभव है? नहीं संभव है। हम और आप ये कर सकते हैं। छेड़खानी कौन करता है? हम और आप करते हैं, हम लड़के करते हैं। बलात्कार कौन करता है? हम और आप करते हैं, लड़के लड़के करते हैं। दहेज कौन लेता है? अरे आप ही डिमांड करते हो, लड़के ही डिमांड करते हैं। आप 2, 3, 4, 10 लाख रुपए लेके क्या करोगे? क्या 10 लाख से आपकी जिंदगी चल जाएगी? आप ऑनर किलिंग करते हो। अरे ऑनर किलिंग किसकी कर रहे हो? अपनी ही बहन की कर रहे हो, अपने ही किसी रिश्तेदार की कर रहे हो। मर्द ही तो ऑनर किलिंग कर रहा है। कृष्ण को क्यों नहीं फॉलो करते हो? जो ऑनर किलिंग करता है वो भी कृष्ण की पूजा करता है, जो छेड़खानी करता है वो भी कृष्ण की पूजा करता है, जो बलात्कार करता है वो भी कभी न कभी जन्माष्टमी मनाता ही मनाता है, पर फॉलो नहीं करते हैं। भगवताचार्य और रसाचार्यों ने कृष्ण को महज प्रेम की मूर्ति बनाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन वे स्त्री अधिकारों के लिए कदम कदम पर लड़ने वाले महाबली हैं। स्त्रियों की तरफ से लड़ने वाले इस युद्ध में वे उनसे कुछ लेना भी नहीं चाहते हैं। वे उन्हें सिर्फ सबल और स्वाधीन देखना चाहते हैं। यही कारण है कि वे उनसे सखा भाव रखते हैं, और इसलिए मैं आपको कह रहा था कि सखा भाव रखो। सखा भाव रखोगे तो हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा हिंदुस्तान तरक्की करेगा, और हम पूरे विश्व के सामने एक सिंबल की तरह सबके सामने रहेंगे। दास भाव नहीं रखना है, और उन्हें सम्मान देकर और दिलाकर, श्री कृष्ण की मैं बात कर रहा हूं, उनसे सखा भाव बनाते हैं। दास भाव नहीं बना के रखा उन्होंने, और उन्हें सम्मान देकर फिर आगे चल देते हैं। चूंकि मानव मन हमेशा स्वार्थ देखता है, और यह सोच नहीं सकता कि कोई पात्र, कोई चरित्र अनायास ही किसी की मदद कैसे कर सकता है। इसीलिए उसने द्रौपदी और राधा के संबंधों में स्वार्थ देखने की कोशिश की है, जबकि वैसा कुछ है ही नहीं। संबंधों में स्वार्थ देखने की इस धारणा ने स्त्रियों के पक्ष में खड़े होने वाले पुरुषों के स्वार्थ देखे हैं। पर निष्काम योगेश्वर श्री कृष्ण ने कभी इस बात की परवाह नहीं की है। इसलिए उन्होंने भौमासुर के बंदे गृह से मुक्त कराई गई 16,000 स्त्रियों को अपना पति बनाया, पति बनना स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उनके कायर पति ने उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वो ऐसा नहीं था कि सच में रानियां बना ली, ऐसा नहीं था वहां पे। उन्हें मान दिया, मर्यादा दिया, कृष्ण ने अपना नाम दिया, ताकि वो सम्मानित जीवन जी सके। आज कृष्ण के सिद्धांत को समझने और उसके यथार्थ को धरातल पर साकार करने की जरूरत है। आवश्यकता उन नारी पात्र को स्वीकार करने और सम्मान देने की है, जो तमाम खांचों को तोड़ते हुए समाज को नई दिशा दे सके। द्रौपदी और राधा ऐसी ही नारी थी। तभी राम मनोहर लोहिया ने द्रौपदी के बारे में कहा है कि ये पांचाली भी अद्भुत नारी है। द्रौपदी से बढ़कर भारत की कोई प्रखरमुखी और ज्ञानी नारी नहीं रही है। कुरुसभा में उत्तर देने के लिए ललकारती है कि जो आदमी स्वयं को हार चुका है, क्या वो दूसरों को दांव पर लगा सकता है, या दूसरों को दांव पर लगाने के लिए स्वतंत्र है? पांचों पांडव, यहां तक कि अर्जुन भी उनके सामने फीके थे, द्रौपदी के सामने। तो औरतों को भी आज उस तरह बनना होगा जहां पे वो प्रशासन को, मर्दों को चैलेंज कर सके। तो एनीवेज, आज जब फिर स्त्रियां अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ने को तैयार हो चुकी हैं, तो क्या इन सबल और प्रखर स्त्री पात्रों के लिए फिर कृष्ण आएंगे? नहीं आएंगे। हमें और आपको आगे आना होगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख सकें। और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई वीडियो खास करके चाहिए, तो हर वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप अपना कमेंट दे सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने सारे कमेंट को पढूं। आप लोग के अगर वक्त मिलता है तो मैं कमेंट्स को पढ़ता हूँ, और यथासंभव ये भी कोशिश करता हूँ कि आपका जवाब दे सकूं। पर वक्त की कमी के कारण कभी कभी जवाब नहीं दे पाते हैं हम, उसके लिए आप लोग से मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और कमेंट दीजिए, और शेयर करने की गुजारिश करता हूँ। और
हमारे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो पहले के आपने नहीं देखे होंगे, तो बैक साइड में जाके आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं। धन्यवाद।